हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा गुरुकुल। मैं विकास कुमार झा आप लोगों के सामने लेके आया हूँ एक टॉपिक, एक स्ट्रेटजी कि हमें सीडीपी जो है वो कैसे करनी है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जनरली हमें क्या किसे पढ़ना है, किस पर फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना है। आज मैं सीडीपी के अंदर पर्टिकुलरली लेके आया हूँ कि सीडीपी में आपको क्या पढ़ना है ना। देखिए, सीडीपी के अंदर आप चाहो तो अच्छे तरीके से अंक ला सकते हो, नंबर ला सकते हो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हमें किस टॉपिक पर हमें पढ़ना है, किस टॉपिक पर हमें फॉलो मतलब फोकस करना है इन आखिरी 10 दिनों के अंदर। ठीक है, तो 10-12 दिन में अगर आप जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा उस पर अगर फोकस करोगे तो आप अच्छे तरीके से नंबर ला पाओगे। और सीडीपी में नंबर लाना बहुत ही ईजी है बच्चों, बट थोड़ा बहुत आप समझ कर या टॉपिक को पढ़ कर जाओगे तो आप अच्छे से नंबर लेके आ सकते हो। ठीक है, तो सीडीपी के अंदर हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं ना। तो देखो, सीडीपी क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है ना। इसको हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र कहते हैं, है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, है ना। इसको पेडागोजी या पेडोलॉजी बोल सकते हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। देखिए, अगर मैं सीटेट की बात करूँ तो सीटेट में उतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट का। ये बेसिकली साइकोलॉजी है, हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी आप कह सकते हो, या एजुकेशन साइकोलॉजी है कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ाएं सिखाएं। और पेडागोजी का मतलब बेसिकली होता है पढ़ाने का तरीका क्या यूज करें, है ना। तो कोई भी बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं, उसकी लर्निंग कैसे डेवलप होगी, थिंकिंग कैसे डेवलप होगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे सीखेंगे, कौन से तरीके, कौन से लेवल पर हमें कौन से मेथड यूज करने हैं, उस पर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो हम इसमें वन बाय वन बात करते हैं किस पर टॉपिक पूछा जाता है। देखिए, तो पहला टॉपिक आपको तैयार जो करना है वो करना है ग्रोथ के ऊपर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर आपको क्वेश्चन तैयार करना है। डेवलपमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, डेवलपमेंट क्या है ना। डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर कैसा है ना, प्रिंसिपल्स क्या है डेवलपमेंट के, इसके बारे में पूछेगा आपसे, है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है हमेशा बच्चों कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ लेना है आप लोगों को, है ना। जैसे आपने सुना होगा सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, है ना, ये क्या होते हैं। सिक्वेंशियल डेवलपमेंट क्या होता है ना। इसके अलावा जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट क्या होता है ना। प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। और स्टेजेस पर देखो, आपने देखा होगा स्टेजेस पर ना एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है ना। जैसे हमारे 5 स्टेजेस हमने ना पढ़ते हैं, जैसे प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी, चाइल्ड, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, है ना। तो इन पर क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो स्टेजेस पर आपको एक क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है ना। और प्रिंसिपल भी कई बार पूछ लेता है बच्चों, और स्टेज भी पूछ सकता है आपसे। तो ये 2 टॉपिक हैं, ये आपको बेसिक भी पढ़ना है, प्रिंसिपल्स भी पढ़ने हैं, सिद्धांत भी पढ़ने हैं, और अवस्थाएं जो हैं आपकी अवस्थाओं पे जरूर ध्यान आपको देना है बच्चों। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन के आ सकता है। दूसरा जो टॉपिक एग्जाम में पूछ लेता है आपसे वो है थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ये तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो सिद्धांत कुछ लोगों ने डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, डेवलपमेंट पे रिसर्च किया है, जिसमें आपको 3 नाम बड़े फेमस हैं। एक तो आपका है जीन पियाजे, जिसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी। इन्होंने 4 प्रकार के स्टेज दिए थे, है ना। तो इनकी स्टेज थ्योरी है बच्चों, है ना। तो आपको स्टेज भी पढ़ के जाना है। उन्होंने कुछ प्रोसेस दिए थे, है ना। जैसे आपने सुना था ना, स्कीमा क्या होती है, एकोमोडेशन क्या होता है, एसिमुलेशन क्या होता है, इक्विलिब्रेशन क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा स्टेजेस, 4 जो स्टेज दिए हैं वो पढ़ के जानी है आप लोगों को। और स्टेजेस के अकॉर्डिंग क्या क्रिटिसिजम्स थे उसके, तो क्रिटिसिजम्स भी आप लोगों को पढ़ के जाना है बच्चों। आलोचनाएं क्यों की गई, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है यहाँ से बन के आ जाता है बच्चों। तो प्याजे तैयार कर लो, 1 नंबर यहाँ आपका कंफर्म हो जाएगा। सेम है वाइगोस्की, हालांकि वाइगोस्की ने कोई स्टेज तो नहीं दिया था। वाइगोस्की ने सोसाइटी का इम्पैक्ट बच्चे के डेवलपमेंट पे कैसे पड़ता है उसके बारे में बताया था। तो उन्होंने स्टेज नहीं दिया था। बस इनके भी कुछ टर्म है, जैसे स्कैफोल्डिंग क्या होता है ये आपको पढ़ के जाना है ना। जेडपीडी क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, क्योंकि इन्होंने कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में बात की है ना। इसके अलावा कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है। तो आपको ना इन सब के बारे में पढ़ के जाना पड़ेगा, है ना। कोलैबोरेशन लर्निंग क्या होती है, तो वाइगोस्की के बारे में पढ़ के जाना है। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा। जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग पे तो क्वेश्चन जरूर पूछता ही है, आपको भी बता दूँ, है ना। और एक जो है, जो तीसरा मैं अगर बात करूं तो तीसरा हमें बात पढ़ के जाना है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास सिद्धांत, या मॉरल रीजनिंग थ्योरी भी हम इसको कहते हैं, है ना। जो कि किसने दिया था, कोहलबर्ग ने, है ना। और इन्होंने भी स्टेजेस दी हैं बच्चों, 6 प्रकार की स्टेज बताई हैं मॉरलिटी की, 3 प्रकार के लेवल्स दिए हैं। इस पर भी एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है।
तो ये 3 टॉपिक बना बच्चों, कम से कम ये लगा लो आपके 4 से 5 क्वेश्चन जरूर इस केवल इन टॉपिक्स पर होंगे, तो ये तो आपको पक्के कर लेने हैं, है ना। स्टेज पढ़ना है आप लोगों को, है ना। इसके स्टेज के क्रिटिसिज्म्स क्यों थे, है ना। क्रिटिसिज्म में भी आपने सुना होगा कैरोल गिलिगन के बारे में जरूर पूछ लेता है, कैरोल गिलिगन ने इसके बारे में इनके क्रिटिसाइज करते हुए क्या कहा था। तो ये आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है किसके बारे में, मॉरल डेवलपमेंट के बारे में। तो ये 3 तो आपको पक्के कर लेने हैं, इन पर तो क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछता ही पूछता है। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, इस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो कभी कभार पूछता है, कभी कभार नहीं भी पूछता, बट यहाँ से तो 100% लगा लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको तो आपको पढ़कर ही जाना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमें टॉपिक क्या पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें तीसरा टॉपिक जो पढ़ना है, देखो एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है किसके ऊपर कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या है ना, अनुवांशिक और वातावरण। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हिंदी में क्या कहते हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण। इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हेरिडिटी क्या होती है, एनवायरनमेंट क्या होता है, या इसको चेंज करके पूछ लेगा नेचर और नर्चर क्या होते हैं, डिबेट्स क्या हैं, है ना। नेचर और नर्चर डिबेट क्या है, तो इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रकृति और पोषण क्या है ना। तो ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ के जाना है, इस पर भी क्वेश्चन कभी बार पूछ लेता है बच्चों, मैक्सिमम देखा होगा आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अगला जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा मोटिवेशन पर। मोटिवेशन पर क्वेश्चन काफ़ी पूछ सकता है बच्चों, लास्ट ईयर के एग्जाम में भी आया था कि प्रेरणा क्या है, प्रेरणा किसे कहते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है ना। मोटिवेशन के कौन कौन से गोल होते हैं, जैसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन गोल क्या है, मास्टरी ओरिएंटेशन गोल क्या है, इन सब के बारे में पूछ लेता है सब। तो मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन तो इस पर जरूर पूछेगा। किस पे पूछेगा, इसके टाइप्स कितने हैं, गोल क्या है मोटिवेशन का, है ना। इसके बाद इसका एजुकेशन में क्या यूज़ है, इन सब पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा आप लोगों से, ठीक है। इसके अलावा 5वां जो टॉपिक है वो है लर्निंग, सीखना क्या होता है। तो लर्निंग पर एक क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों, सीखने की विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सीखने, है ना। सीखने की नेचर कैसा है, सीखना कॉम्प्लेक्स है, नॉर्मल है, सिंपल है, क्या है ना। और कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरी पर भी पूछ लेते हैं, थ्योरी ऑफ लर्निंग। हालांकि थ्योरी ऑफ लर्निंग पर उतने अच्छे बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, थोड़ा थोड़ा जैसे पियाजे उसने थॉर्नडाइक ने क्या कहा था, पैवलोव ने क्या कहा था, स्किनर ने क्या कहा था, तो इनकी बेसिक चीज़ें पूछता है। इतना डिटेल नहीं पूछेगा आपसे, बट बेसिक चीज़ें पूछ सकता है। जैसे रीइंफोर्समेंट के बारे में पूछ सकता है आपसे, रीइंफोर्समेंट का लर्निंग से क्या कनेक्शन है, प्रैक्टिस, जैसे थॉर्नडाइक ने प्रैक्टिस की बात की थी, तो प्रैक्टिस का लर्निंग से क्या कनेक्शन है, तो यहाँ से पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन है 100% मीनिंगफुल लर्निंग। देखो इसमें पूछता है कि क्या होता है मीनिंगफुल लर्निंग, ये क्वेश्चन आप लोग देखोगे हमेशा कि मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है, सार्थक अधिगम क्या है ना। तो ये क्वेश्चन जो मीनिंगफुल लर्निंग क्या है, रोट लर्निंग को हम क्यों नहीं प्रेफरेंस देते हैं, तो ये सब चीज़ें बेसिकली इसमें पूछता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इस पर भी एग्जाम में जरूर आता है बच्चों। छठा आता है बच्चों इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस पे भी आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन तो जरूर आता है बच्चों, क्या होता है बुद्धि, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे पूछ सकता है, विशेषता क्या है इसकी, है ना, क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना। इसकी थ्योरी पर जैसे कि आपने सुना होगा गार्डनर की थ्योरी बड़ी फेमस है। गार्डनर ने जो थ्योरी दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस, है ना, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात जो उन्होंने की थी, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। साथ साथ में आपका कभी कभार रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी के बारे में पूछ लेता है, तो आपको भी पढ़ के जाना है। तो इंटेलिजेंस पर भी बेसिक्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन एक तो जरूरत है। और गार्डनर तो पढ़ के ही जाना है बच्चों, गार्डनर तो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो होता है वो आता है इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर, समावेशी शिक्षा क्या होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन पे कुछ जरूर आता है बच्चों, है ना, क्या होती है समावेशी शिक्षा, आपको पता ही है। दो बच्चे जब एक साथ, दो जैसे नॉर्मल और एबनॉर्मल को जब एक साथ पढ़ाते हैं एक ही क्लास के अंदर इक्वल एजुकेशन देते हुए, उसी को बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा पर भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है 100%। हालांकि इस पर क्वेश्चन आपको एक ही मिलेगा, बट मिलेगा जरूर। तो समावेशी शिक्षा क्या है, इसके बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना है बच्चों, 100% इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। और सिंपल क्वेश्चन पूछा है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो
इसके अलावा 8वां टॉपिक जो है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आपका क्या होता है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या है और क्या होता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ना, कैसे बच्चे प्रोग्रेस कर सकते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है ना, बाल शिक्षा बच्चे का रोल कैसा है, एक्टिव है, पैसिव है, इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों डिसेबिलिटीज़ के पर, आपने देखा होगा डिसेबिलिटीज़ पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि भाई फिजिकल डिसेबिलिटीज़ क्या होती है ना, फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होती है ना, इन बच्चों को कैसे सिखाओगे पढ़ाओगे, है ना। जैसे इसमें हैंडीकैप बच्चों के बारे में पूछ लेता है। इसके अलावा सेंसरी डिसेबिलिटीज़ पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है ना। एग्जाम्पल के लिए HI वाले बच्चे कैसे डील करोगे, VI वाले बच्चे कौन से होते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, है ना। और एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पर, ये तो बच्चों नया टॉपिक है। LD के बारे में, अधिगम योग्यता, इसमें आपने सुना होगा डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्थीमिया, ये सब के बारे में पूछ लेता है। और LD पर जो क्वेश्चन पूछता है तो ये टॉपिक ना आपके लिए कॉमन है। कॉमन क्यों है कि ये आपका हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी में भी पूछ सकता है। तो डिसेबिलिटी को तो आपको 100% पढ़कर ही जाना है। और वो 5 डिसेबिलिटी याद रखना, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्थीमिया, अफेजिया, है ना, डिस्प्रैक्सिया, इन सब के बारे में पढ़ के आपको जरूर आना है, ठीक है। सेंसरी डिसेबिलिटी का पूछ लेता है। इसके अलावा कुछ और डिसेबिलिटीज़ भी होती है, कुछ अलग और समस्याएं भी होती है। जैसे आपने सुना होगा ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये अब के बारे में पूछता है। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, इस पर भी आता है। और एक पूछता है आपका किसके बारे में, ADHD के बारे में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, है ना। तो ADHD क्या है ना, ASD क्या है, LD क्या है, सेंसरी डिसेबिलिटीज हमारी कौन सी होती है, फिजिकल डिसेबिलिटी हमारी कौन सी होती है, इन पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बच्चों। तो ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको कैसे पढ़ाओगे, इंक्लूसिव एजुकेशन, इन बच्चों की शिक्षा कहाँ पर करने की बात करता है, तो ये सब के बारे में पूछेगा आपसे। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है साथ में गिफ्टेड बच्चे, जैसे एक्सेप्शनल बच्चों के बारे में पूछ लेगा आपसे। हालांकि गिफ्टेड डिसेबल्ड भी एक्सेप्शनल ही होते हैं, बट एक्सेप्शनल बच्चे जैसे कि गिफ्टेड क्या हैं, है ना, क्रिएटिव्स क्या हैं, क्रिएटिव बच्चे कैसे सीखते हैं, गिफ्टेड बच्चे कैसे सीखते हैं, तो इन पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो डिसेबिलिटी वाला टॉपिक एक्सेप्शनल में भी आ जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक इसी का पार्ट है। क्योंकि एक्सेप्शनल बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनकी एबिलिटी नॉर्मल से अलग होती है, तो डिसेबल्ड भी कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल में ही आ जाते हैं, विशिष्ट बालक में ही आ जाते हैं। तो विशिष्ट बालक क्या है, इन पर भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। एक तो कंफर्म इस पर आता ही है बच्चों। प्रतिभाशाली शनिवार बच्चे कौन से होते हैं, इन पर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जेंडर के ऊपर, जेंडर बायस क्या है बच्चों, और जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है ना, स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, इन पर क्वेश्चन एग्जाम जरूर पूछता है। कि लैंगिक भेदभाव क्या है, लैंगिक भेदभाव क्या है, या लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है। हर बार इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों, जरूर याद रखना, ठीक है। तो जेंडर के ऊपर क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछ लेता है टीचिंग के ऊपर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होते हैं, टीचिंग के टाइप क्या हैं, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है। शिक्षण जो है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, अधिगम क्या होते हैं, अधिगम के कितने टाइप्स होते हैं, शिक्षण कैसे की जाती है, इसमें पाठ योजना का क्या रोल है, ये भी कॉमन है, एग्जाम में पूछ लेता है इसके ऊपर। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चों इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट पर। इवैल्यूएशन क्या है, असेसमेंट क्या है, और असेसमेंट में भी आपने देखा होगा कि पूछा जाता है ना एग्ज़ाम में कि CCE असेसमेंट क्या है ना, या पूछ लेता है SBA क्या है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होते हैं, टूल्स कौन कौन से होते हैं असेसमेंट्स के, टाइप्स कौन कौन से होते हैं असेसमेंट के, पैराडाइम्स कौन कौन से होते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या है। तो इस पर क्वेश्चन पूछता है, और ये कॉमन है बच्चों, ये भी आपका मैथ्स, इंग्लिश, साइंस सब में पूछा जाएगा। तो ये कॉमन टॉपिक है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है किसके ऊपर, एरर्स इन TLP। एरर्स बच्चे क्यों करते हैं, एरर्स इन TLP, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में गलतियां क्या होती है, एरर्स को हम कैसे लेते हैं, एरर्स क्यों होनी चाहिए, इन पर क्वेश्चन पूछ लेता है। गलतियां क्या होती है, त्रुटियां क्या है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ जाता है थिंकिंग के ऊपर, थिंकिंग और रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि थिंकिंग क्या है, रीजनिंग क्या है। और थिंकिंग में हमने देखा बच्चों आजकल वो पूछते हैं क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत क्वेश्चन एग्जाम में इस पे आते हैं बच्चों।
क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है ना, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है ना। इसके अलावा बच्चे को डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, इन पर एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछता है बच्चों, खासकर किस पे, क्रिटिकल, जिसको हिंदी में कहते हैं समालोचनात्मक चिंतन क्या है बच्चों। तो ये आपको पढ़ के जरूर जाना है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। तो ये 15 टॉपिक हैं बच्चों, इन 15 टॉपिक्स को अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा डाइवर्सिटी पे पूछ लेता है कि डाइवर्स लर्निंग क्या होती है। तो डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी पर यानी कि जो विविधता होती है, विविध अधिगमकर्ता जो होते हैं, इन पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कुछ टॉपिक है बच्चों, अगर इतने टॉपिक अगर आप पढ़ के जाओगे तो आप मैक्सिमम तो जो है क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, कर लोगे। ग्रोथ डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर तो आता ही आता है। फेडरेट एनवायरमेंट, मोटिवेशन पर जरूर आता है, लर्निंग हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया बच्चों, इन पे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, डिसेबल्ड, एक्सेप्शनल, जेंडर बायस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, असेसमेंट एंड इवेल्युएशंस है ना, एरर्स क्या होते हैं, थिंकिंग एंड रीजनिंग क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, तो इन पर आप क्वेश्चन पढ़ते हो। ये आपको 30 से ज़्यादा नंबर दिला सकते हैं, क्योंकि इसमें पैडागोजिकल के क्वेश्चन भी हैं। तो अगर इतने टॉपिक आप पढ़ के जाओगे तो आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे और अच्छे तरीके से नंबर ले आ पाओगे। तो 30 में से 25, 26, 27 नंबर अच्छे से आ जाएंगे आप लोगों को, अगर आप इनकी थोड़ी भी तैयारी कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि आपको अगले 10 दिन में क्या क्या टॉपिक पढ़ के जाना है, और इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, बेसिक बेसिक चीज़ जो इसमें पढ़ के जानी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये क्लास में आई होगी कि हमें 10 दिन में बेसिकली किस टॉपिक को ध्यान में रखकर हमें पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।